हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज क्या पढ़ेंगे? पीएच मान। देखो यार, मैं एक बात बता देता हूँ। मुझे ना लाइक्स चाहिए ना व्यू चाहिए। व्यू तो चाहिए, ना लाइक्स चाहिए, ना सब्सक्राइब चाहिए। लेकिन जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें और मेरे वीडियो से कुछ सीख कर जाए, बस मेरा यही उद्देश्य है। जैसे मैं आज का टॉपिक कौन सा है? पीएच मान। अब पीएच मान कुछ भी बताऊं, आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। क्या यार, कई लोग देखते हैं, अरे ये तो ऐसे ही पढ़ा रहा है, क्या है। मुझ में कुछ नॉलेज है तभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो चलो, बेफिजूल की बातें हैं। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? पीएच मान। तो अपने क्लास की ओर आते हैं। सबसे पहले बता दूं कि पीएच मान किसे कहते हैं। पीएच मान आखिर एक कैसी पैमाना है, कौन सा चीज़ है, पीएच मान ही क्यों कहा जाता है? देखो, पीएच मान क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति को ही पीएच मान कहते हैं। हाइड्रोजन की शक्ति को ही पीएच मान कहते हैं। वैसे पीएच मान एक क्या है? संख्या है। पीएच एक संख्या है। जैसे कि कोई पीएच है 7, 8, 9, तो ये क्या है? एक संख्या है। पीएच क्या है? एक संख्या है। तो पीएच का मतलब समझ में आया। और ये पीएच पैमाना जो है वो एक प्रकार का स्केल है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी वस्तु या किसी पदार्थ की अम्लीयता एवं क्षारीयता के बारे में पता लगाते हैं। किसके द्वारा? पीएच स्केल के द्वारा। तो पीएच कुछ नहीं, पीएच एक संख्या है, एक पैमाना है और एक स्केल है। इसके द्वारा हम क्या कहते हैं, किसी पदार्थ की अम्लीयता एवं क्षारीयता को जानते हैं। तो समझ में आया? तो चलते हैं फिर आगे की तरफ। जैसा कि टमाटर है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4.2। तो ये क्या है? एक संख्या है। क्या है? एक संख्या है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2। ये भी क्या है? एक संख्या है। संख्या है। ये पीएच संख्या है। पीएच संख्या है जो कि बहुत से पदार्थ में पाए जाते हैं। टमाटर में पाए जाते हैं, नींबू में पाए जाते हैं, NaCl में पाए जाते हैं, जिसे नमक कहते हैं। नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो ये सब पीएच है। तो पता चला पीएच मान क्या है? पीएच एक संख्या है। तो अब जानते हैं, इतना सब चीज़ सीखने के बाद क्या सीखेंगे? अब पीएच की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, ठीक है, पीएच पैमाने की परिभाषा। तो पीएच का परिभाषा कैसे लिखेंगे? पीएच कुछ नहीं, एक और बात नोट कर लेना। पीएच बराबर क्या होता है? -log10H+ की सांद्रता। ये होता है पीएच का फॉर्मूला। ये पावर ऑफ हाइड्रोजन माइनस, इसको क्या क्या की निशानी बोलते हैं? बराबर का। ये माइनस है, नेगेटिव, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग, ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, log10H+ -1, ऐसा टाइप का। लॉग का नियम होता है, जो घात में रहता है वो सामने की तरफ ला सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो कुछ नहीं, बस पीएच मान ऐसे होता है और इसी के आधार पर हम अपनी परिभाषा बताएंगे। ठीक है। किसी विलयन का पीएच मान संख्या 10 के ऋणात्मक घात वाले संख्या उस विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। क्या कहलाता है? पीएच मान। इतना नोट हुआ है। ये क्या है? परिभाषा है। तो पीएच बराबर कितना पढ़े? पीएच इक्वल टू माइनस log 10 इंटू एच प्लस की सांद्रता, ये होता है पीएच। और क्या होता है पीएच? पीएच एक ऐसी संख्या है जो तनु विलयन की, किसकी? तनु विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता को दर्शाता है। तो पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी तनु विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। जैसे कि इतना हो गया ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको नोट कर लेना यार, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा परिभाषा है कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मिटा। और दूसरी परिभाषा, पीएच एक संख्या है जो तनु विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है पीएच संख्या। ठीक है, तो इस तरह से पीएच स्कूल की परिभाषा और इसका मतलब समझा दिए। तो अब क्या हुआ, एक वैज्ञानिक आया। कौन सा वैज्ञानिक? सोरेनसन, जो कहाँ का रहने वाला था? डेनमार्क का। उसने कहा कि पीएच क्या है? पीएच एक पैमाना है। तो उसने क्या किया कि तनु विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने सन 1909 में एक पैमाना तैयार किया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल यानी कि पीएच पैमाना। इसमें क्या होता था, 0 से 14 अंकों तक का पीएच मान ज्ञात कर सकते थे। 0 से 14,
जो 0 होगा वो अत्यधिक अम्लीय होगा, और जो 14 जिसका pH मान 14 होगा वो बहुत अधिक क्षारीय होगा। तो ऐसा सोरेनसन ने कहा, और उसी के आधार पर हम आज pH मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लेना। pH क्या है? pH एक संख्या है जो तनु विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब चलो यार उसको भी लिख लेना, सोरेनसन वाला। ठीक है, क्या किया? अम्लीयता एवं क्षारीयता में प्रबलता अंतर ज्ञात करने के लिए डेनमार्क के वैज्ञानिक क्या है? सोरेनसन ने सन 1909 में एक पैमाना तैयार किया, जिसे pH स्केल कहते हैं। इसके द्वारा जो 0 होगा वे अत्यधिक अम्लीय, और जो 14 होगा वो अत्यधिक क्षारीय होगा। इस प्रकार से सोरेनसन ने बताया। चलो अब pH स्केल को हम डायग्राम के द्वारा बताते हैं कि pH स्केल कैसा काम करता है, और यहाँ तक के नोट कर लेना। अब मिटा देते हैं। एक मिनट यार, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 13 एक 14।
14। इस तरह से pH स्केल दिखता है, जो 0 से 14 तक का मान प्रदर्शित रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो 7 है उसे उदासीन कहते हैं। उदासीन जैसे कि जल का pH मान हमेशा 7 माना जाता है। जल का हो गया, नमक का हो गया, ठीक है। जैसे 7 से इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, अम्लीयता की मान में वृद्धि होगा। ठीक है। उसी तरीका से 7 से इधर जाने पर क्षारीयता की मान में वृद्धि होगा। ठीक है। और एक चीज़ देख लेते हैं, 7 से इस तरफ जितने भी है, चाहे 6 हो, 6.9 हो, वो सब अम्लीय में आएगा। और जैसे 7 से इस पार, चाहे वो 13.9 हो या फिर 7.1 हो, 7.2 हो, सब क्षारीय में आएगा। इस प्रकार से पैमाना प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पास सात से 0 की ओर जाएंगे तो H+ की सांद्रता में वृद्धि होगी, और 7 से इस तरफ जाएंगे तो कौन से OH की सांद्रता में वृद्धि होगी। ठीक है। ये क्षार होता है और ये अम्ल होता है। अम्ल किसे कहते हैं, जो जल में H+ देता है उसे अम्ल कहते हैं। और क्षार किसे कहते हैं, जो जल में OH नेगेटिव देता है उसे क्षार कहते हैं। तो इतना नोट कर लेना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, मैंने बता दिया कि pH क्या होता है। 7 हमेशा उदासीन रहता है ना। और 7 से इस पार को अम्लीय बोलेंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब 6 तक का, 6, 6.5, 9.5, यहाँ तक का अम्लीय और बाकी क्षारीय है। तो नोट कर लेना। आप मिटा देते हैं इसको। उसके बाद महत्वपूर्ण pH मान पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट है। तो पॉइंट वाइज लिखते हैं। पहला लार, दूसरा नमक, तीसरा अम्लीय वर्षा, चौथा मिट्टी, पांचवा खाने की सोडा, तो लार का pH मान कितना होता है, 5.5। नमक का pH मान 7, अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6, और मिट्टी 5 से 8 के बीच होना चाहिए, तभी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है। और खाने की सोडा 8.2। इतना नोट कर लेना। इसके बाद इधर लिख देता हूँ यार, है ना।
सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक काम करना है यार, इसको समझ लेना, NaOH का विलयन तेरह होता है और इसका 2.2 कितना हो गया? ये छठा हो गया, ये साता, ये आठा, 9, एक 10 ठो बताएंगे। और 3 ठो क्या क्या का है? 3 ठो याद करो, ठीक है। नींबू का हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर विलियन फॉर्म में है तो 13 होगा, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे में 14 होता है। विलियन फॉर्म में हमेशा 13 पाया जाएगा, और ये 14 नहीं बोल सकते क्योंकि भले सबसे ज़्यादा क्षारीय से सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, लेकिन उसका pH मान 13 ही होता है, ठीक है। उसी प्रकार HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका pH मान कितना होता है? 0। pH मान क्या होता है? इसका विलियन का pH मान भी 0 होता है। शराब का pH मान कितना होता है? 2.8। तो pH मान क्या हुआ? अम्लीय हुआ। इसे गलती से क्षारीय मत बोल देना, क्योंकि शराब हमेशा अम्लीय होता है ना। तो अब क्या है? और लास्ट पॉइंट 11, सिरका। सिरका, इसका pH मान क्या होता है? 3.5। कई ठो बुक में क्या रहता है कि सिरका का pH मान 5-6 ऐसा दिखा देता है, लेकिन वो गलत है। लेकिन सिरका सही लेवल में 3.4 होता है ना। अब और बहुत सारे pH मान हैं, जैसे लार है, लार को तो पढ़ा चुके। आंसू है, आंसू का pH मान 7 होता है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्त, मेरे वीडियो अंत तक के वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।